राधे राधे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में श्लोक 42 के अनुसार हमने पढ़ा कि जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। संबंध वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषैरतेह कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, इन वर्ण संकर कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष हैं, पहला कुल का नाश, दूसरा कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा तीसरा पापों की वृद्धि और चौथा पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न उठता है कि सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है। वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है और वर्ण संकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। श्लोक 44 उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम भासो भवति त्युनो शुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती है, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। संबंध इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। श्लोक 45 अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रश्न उठता है कि हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, इस वाक्य के साथ अहो और बद इन दोनों अवयव पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? अहो अवयव यहाँ आश्चर्य का घोतक है और बद पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य की और शोक की बात है। दूसरा प्रश्न उठता है कि जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। श्लोक 46 यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणायः
धार्तराष्ट्रारणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस श्लोक का यह भाव है कि अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। संबंध: भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच। श्लोक 47। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् सृजय शस्त्रं चापम शोक संवग्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतारकर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विधायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। तो आज हमारा प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।